लिंक्डइन की प्रोफाइल आप लोगों ने बनानी कैसे है, अपना ईमेल एड्रेस कैसे चूज करना है, अपनी प्रोफाइल में अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कैसे ऐड करनी है और आप लोगों की डिस्प्ले पिक्चर और कवर कैसा होना चाहिए। आज की वीडियो में हम इन सारी चीजों में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लिंक्डइन के बारे में। मुझसे सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो सवाल है वो या तो लिंक्डइन के बारे में होता है या उससे रिलेटेड होता है। इवन आज के जमाने में भी कुछ लोग इतने मासूम है कि उन लोगों को लिंक्डइन के बारे में पता ही नहीं है, और जिन लोगों को पता भी है उन लोगों की प्रोफाइल्स भी इतनी फजूल बनी हुई है कि उन लोगों की प्रोफाइल का होना या ना होना एक बराबर है। हर दूसरे दिन मुझे कोई कह रहा होता है कि भाईजान हमारी लिंक्डइन की प्रोफाइल देखें और बताएं कि इसमें क्या गलती है, और यकीन करें कि उसमें इतनी ज्यादा गलतियां होती हैं कि ये नहीं समझ आ रहा होता कि इसमें ठीक क्या है। तो भाई ये तो हो गया आप लोगों का प्रॉब्लम, लेकिन इस प्रॉब्लम का हम लोगों ने सोल्यूशन भी निकालना है, क्योंकि जब तक आप लोग अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल ठीक तरीके से सीधी नहीं करेंगे तब तक ना तो आप लोग लिंक्डइन के ऊपर ठीक तरीके से जॉब ढूंढ पाएंगे, और अगर ढूंढ भी लेंगे तो ठीक तरीके से आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और अगर अप्लाई कर भी दिया तो आप लोगों की जैसी प्रोफाइल अभी है इसके ऊपर आप लोगों को जवाब आने के चांसेस तकरीबन ना होने के बराबर है। अब क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज की डेट में आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ का ये मेन पिलर है। बेशक आप लोगों ने जॉब करनी है, या बेशक आप लोगों ने बिजनेस करना है, या बेशक आप लोग किसी भी प्रोफेशन में है, लिंक्डइन के ऊपर आप लोगों की एक अच्छी तगड़ी प्रोफाइल होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। और एक अच्छी प्रोफाइल बनाने के लिए मुझे ना सिर्फ आप लोगों को बड़ी बारीकी में और बड़ी डिटेल में जाकर सारी चीजें समझानी पड़ेंगी, बल्कि आप लोगों को मुझे वो सारे टूल्स भी समझाने पड़ेंगे जिसके थ्रू आप लोग अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल बेटर कर सकते हैं। बेसिकली ये इतना बड़ा टॉपिक है कि इसको एक वीडियो में कवर करना मेरे लिए तकरीबन नामुमकिन है। उसकी वजह यह है कि अगर तो मैं एक वीडियो में कवर करूंगा तो वो तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी है, और दूसरा जो है ना वो आधे लोगों के यहाँ से गुजर जानी है। तो बेहतर यह है कि मैं इसको सीरीज में अपलोड करता हूँ, डिफरेंट को 4 से 5 वीडियोस बनाऊंगा, जिस सीरीज की ये पहली वीडियो है जो मैं आज अपलोड कर रहा हूँ। और इसके अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल जीरो से लेके ग्राउंड से लेके, जिस बंदे को लिंक्डइन का पता भी नहीं ना कि लिंक्डइन कहते किसे हैं, उधर से स्टार्ट करूंगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस सीरीज की सारी वीडियोस एंड होने तक इंशाल्लाह आप लोगों को इस काबिल बना दूं कि आप लोग लिंक्डइन से रिलेटेड 1% भी आप लोगों का ना कोई क्वेश्चन हो और ना ही आप लोग किसी पे डिपेंडेंट हो। आप लोगों में से जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन होता है उसके ऊपर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। उसकी रीजन ये है कि ये सीरीज जब तक आप स्टार्ट से एंड तक हर वीडियोस की नहीं ना देखेंगे तब तक आपको इसका फायदा नहीं होने वाला। तो बेल आइकन से सारी नोटिफिकेशन ऑन करने का मकसद सिर्फ इतना है कि मेरी इस सीरीज की आगे आने वाली जो सारी वीडियोस होंगी ना उसकी आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप लोगों से कोई वीडियो मिस नहीं होगी। और बेशक आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को मेरी ये बात अभी शायद समझ नहीं आएगी, लेकिन आप लोगों में से जो भी लोग ये सारी सीरीज की सब वीडियो शुरू से एंड तक पूरी देख लेंगे ना, मैं उन लोगों को गारंटी देता हूँ कि उन लोगों की जो प्रोफेशनल लाइफ का जो सारा स्ट्रक्चर है ना वो सारा चेंज हो जाएगा। क्योंकि इस सीरीज की सारी वीडियोस में मैंने आप लोगों से जो चीजें शेयर करनी है ना वो आप लोग किसी अपने पेड कोर्स में भी चले जाएंगे ना या किसी इंस्टीट्यूट से भी सीख लेंगे तो वो आप लोगों से इतने पैसे भी ले लेंगे और ये सारा कुछ उन्होंने फिर भी नहीं बताना। मैं आप लोगों से अपने पर्सनल इंटरनेशनल मार्केट के 10 साल के एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर ये सारी चीजें जो मैंने सीखी हैं वो आपसे शेयर करूंगा। और अगर आप लोगों ने वो चीजें सारी एज इट इज अप्लाई कर ली, डिटो आप लोगों ने उसको फॉलो कर लिया, तो यकीन करें आप में से 90% लोगों के मसले जो है ना वो वैसे ही हल हो जाने हैं। यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं कि नीचे वीडियो में ना मैंने टाइम स्पेंस बना दी हैं, तो क्योंकि मैंने इस वीडियो को बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करना है तो आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन लोगों की प्रोफाइल ऑलरेडी बनी हुई है, तो वो शुरू वाला पोर्शन बेशक स्किप करके डायरेक्ट आगे जा सकते हैं, ताकि वो स्टार्ट वाला पोर्शन उनको बोरिंग लगेगा तो उतना एरिया वो वीडियो का स्किप कर दें। मैं जितनी भी वीडियोस इस सीरीज के अपलोड करूंगा उन सब के अंदर मैं नीचे टाइम स्पेंस डालूंगा, तो जोन सी चीज आप लोगों ने जाननी है आप स्किप करके डायरेक्ट उसके ऊपर जा सकते हैं। तो मजीद टाइम वेस्ट किए बगैर आते हैं अपने वीडियो के असल टॉपिक के ऊपर। अब सबसे पहले बात करते हैं कि लिंक्डइन है क्या। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप लोग खुद घर बैठ के पूरी दुनिया में कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप लोगों की प्रोफाइल अच्छी होगी तो आप लोगों को जॉब मिलने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि दुनिया की सारी बड़ी से बड़ी कंपनीज जो है वो लिंक्डइन पे मौजूद हैं, और वो सारी की सारी कंपनीज अपनी लिंक्डइन पे जॉब पोस्ट करती हैं और वहां से एम्प्लॉयज हायर भी करती हैं। और ये आप लोग जो जाके कंसल्टेंट्स को हजारों डॉलर्स के हिसाब से ये जो जॉब ढूंढने के पैसे देते हैं ना, उन्होंने भी इसी तरीके से लिंक्डइन से या ऐसे किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से जॉब ढूंढ के वो आप लोगों को इतने हजारों डॉलर्स के हिसाब से वो सेल करते हैं, जो कि बेसिकली आप लोग खुद फ्री में ढूंढ सकते हैं, लेकिन उसका आप लोगों को सही तरीका पता होना चाहिए, और तरीका आप लोगों को इंशाल्लाह आपका भाई सिखा देगा। तो जैसे आप लोगों का टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये ट्विटर वगैरह है ना, इसी तरीके से ये भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये प्योरली बिजनेस और जॉब ओरिएंटेड है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ बिजनेस और जॉब से रिलेटेड सारी चीजें नजर आएंगी। इधर शुगर मिलने वाला कोई सीन नहीं है, नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर यहाँ पे आप लोगों को 1% भी नजर नहीं आएगा। और अगर आप लोगों ने लिंक्डइन की प्रोफाइल बना के जाके वहाँ पे नॉन मैच्योर किस्म की हरकतें खोलने की कोशिश भी की तो वहाँ पे आप लोगों का अकाउंट ब्लॉक हो जाना है, तो फिर आप लोग वापस टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे बैठ के शुगर मिला कर लेना। तो यहाँ पे मेन चीज जो समझने वाली है वो ये है कि आप लोगों ने लिंक्डइन पे जाने से पहले अपना जो बिहेवियर है वो भी चेंज कर लेना है और थोड़ा सा प्रोफेशनली बिहेव करना है। तो जिन लोगों का अभी तक लिंक्डइन पे अकाउंट नहीं है उन लोगों को मैं बता दूं कि जो तरीकेकार आप लोगों का फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक वगैरह पे होता है ना, मतलब लाइक बात करने का तरीका भी, और इवन जो आप कंटेंट अपलोड करते हैं और आप लोगों की अपनी प्रोफाइल की जो डिस्क्रिप्शन होती है, आप लोगों की पिक्चर्स वगैरह भी जो आपने डीपी वगैरह लगाई होती है, लिंक्डइन पे टोटली डिफरेंट होगा। अब कई लोग यहाँ पे शायद ये सोच रहे होंगे यार फेसबुक पे भी तो ग्रुप्स होते हैं,
फेसबुक पे मार्केट प्लेस भी है या इंस्टाग्राम पे भी जॉब्स आती हैं, तो भाईजान वो उसका इससे कोई कंपैरिजन नहीं है। आप सारे सोशल मीडिया छोड़ दें, सबको भूल जाएं, सिर्फ और सिर्फ लिंक्डइन को जुड़ जाएं, आप लोगों की जिंदगी बदल जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। अब जिन लोगों का तो लिंक्डइन का अकाउंट नहीं है, वो जाके 2 मिनट में अपना लिंक्डइन का अकाउंट बना लें। इसको ना आपके को पैसे लगने हैं, ना आपकी मेहनत लगनी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोग फेसबुक इंस्टाग्राम का अपना अकाउंट बनाते हैं ना, वैसे ही आपने इसका भी एक अकाउंट बना लेना है। एक आप लोग को ईमेल एड्रेस चाहिए है। अब ईमेल एड्रेस जो आप लोगों ने चूज़ करना है ना, वो बड़ा इंसानों वाला होना चाहिए, वो कोई मज़ाहिया सा नहीं होना चाहिए जैसा कि जी काशिफ बादशाह, अजमल जानी या फिर कोई इनोसेंट भट्ट या कोई भोला चौधरी, इस तरह के ना ईमेल एड्रेस यूज़ कर लेना, आपकी बड़ी मेहरबानी। वरना अगर ऐसे आपने ईमेल एड्रेस यूज़ करना है तो फिर बेशक आप अकाउंट बनाए ही ना, आप जाके भोला चौधरी बन के ही जो है ना अपना फेसबुक पे एंजॉय करें। तो यहाँ पर आप लोग अगर तो सही ईमेल एड्रेस नहीं है, तो पहले आप लोग अपना जीमेल के ऊपर कोई सादा सा ईमेल एड्रेस बना लें, अपने नेम के गेस्ट बना लें। जैसे अगर मेरा नाम तैयब अकरम है तो तैयब.अकरम या तैयब.अकरम के आगे कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ ऐड कर सकते हैं जिस जो उधर प्रोफेशनल लगनी चाहिए। ऐसे नॉनसेंस और नॉन प्रोफेशनल किस्म के जो ईमेल एड्रेस है ना, वो आप लोगों ने नहीं यूज़ करने। तो बेशक आप लोग अपनी मोबाइल ऐप पे करें या बेशक आप लोग कंप्यूटर की स्क्रीन पे करें, ऑलमोस्ट तरीका सेम होगा, लेकिन मैं आप लोगों को कंप्यूटर की स्क्रीन पे करके दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली आप लोगों ने क्या करना है। अब लिंक्डइन के ऊपर अपना नया अकाउंट बनाने के लिए आप लोगों ने linkedin.com ओपन कर लेना है। कुछ इस तरह का आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप लोग कंप्यूटर पे ओपन करेंगे, मोबाइल पे ओपन करेंगे तो ऑप्शन सारी सेम होगी, बस सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन ऑप्शन सारी सेम होंगी। तो अगर तो आप लोगों का पहले लिंक्डइन पे अकाउंट बना हुआ है तो आप यहाँ पे अपना ईमेल या फ़ोन नंबर लिखेंगे, यहाँ पे पासवर्ड लिखेंगे और यहाँ पे आप साइन इन कर लेंगे। और अगर आप लोग अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो ये फॉरगॉट पासवर्ड के थ्रू भी आप लोग अपना अकाउंट रिकवर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर तो आप लोगों के पास पहले अकाउंट नहीं बना हुआ, देन आप लोगों ने ये जहाँ पर लिखा हुआ है ना न्यू टू लिंक्डइन ज्वाइन नाउ, यहाँ पर क्लिक करना है। एक तो आप यहाँ पे क्लिक करके भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या दूसरा ये ऊपर यहाँ पर भी लिखा हुआ है ज्वाइन नाउ, यहाँ पर भी क्लिक करके आप लोग अपना नया अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोनों में से कहीं पे भी क्लिक कर लें। मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये जो नई विंडो ओपन हुई है, इसके अंदर ये आपसे एक ईमेल मांग रहा है और दूसरा आपसे ये पासवर्ड मांग रहा है। यहाँ पे पासवर्ड आपने अपनी मर्जी का सिलेक्ट करना है और ईमेल जो मैंने आपको बताया है आपने उस हिसाब से जो भी बेहतर ईमेल है आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। अब मुझे इस सीरीज के लिए स्पेशली एक लिंक्डइन का डेमो अकाउंट बनाना था, जिसके लिए मैंने ये एक डेमो ईमेल भी बना लिया अपना अलग से, जो कि स्पेशली सिर्फ इस सीरीज के लिए यूज होगा। उसके बाद ये मैं इसको फारग करा दूंगा। लेकिन मैं आपको समझाना ही चाह रहा हूँ कि देखिए मैंने सिंपल सा ईमेल एड्रेस बनाया है, मतलब आई एम तैयब अकरम। तो बेसिकली सिर्फ जो तैयब अकरम था वो अवेलेबल नहीं था, तो वो ऑलरेडी टेकन था, तो मैंने उसके स्टार्ट में आई एम और डॉट ऐड किया तो वो फिर अवेलेबल था। तो इस तरीके से आप लोग कोई भी अपने नाम के अगेंस्ट ना डिसेंट सा ईमेल एड्रेस बना सकते हैं। वो आप ईमेल एड्रेस बना लीजिएगा, देन आप लोग उस ईमेल को यूज करते हुए इधर आके अपना लिंक्डइन का अकाउंट बना लें। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपनी मर्जी का पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन आप लोगों ने ये जो ऑटो ऑप्शन आ रही होती है ना कि यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ये आपने चूज नहीं करना, क्योंकि ये फिर अपने हिसाब से पासवर्ड चूज कर लेता है और वो आपके सिर्फ ब्राउजर में सेव होता है। और अगर इनकेस आप लोगों की विंडोज डिलीट होगी या आप लोगों की मोबाइल से ऐप डिलीट होगी तो फिर आप लोगों को ये देखें इस तरह का पासवर्ड आपको याद तो रहने नहीं वाला। तो आप लोग बाद में परेशान होंगे, दोबारा फॉरगॉट पासवर्ड वगैरह करेंगे। तो आप लोगों ने इसका ऑटो पासवर्ड नहीं सिलेक्ट करना, खुद से आपने लिखना है जो आपको पसंद है। पासवर्ड के लिए मैं आप लोगों को एक टिप दे देता हूँ कि आप लोगों ने कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, न्यूमेरिक्स और स्पेशल कैरेक्टर, ये सारे आप लोगों ने अपने पासवर्ड में लाजमी यूज करने हैं अगर आप लोग अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। अभी ईमेल और पासवर्ड लिख के आप लोगों ने एग्री एंड ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पे आप लोगों से वो आप लोगों का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पूछेगा। मैं अपना यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख देता हूँ और फिर मैं जैसे कंटिन्यू कर देता हूँ। अभी यहाँ पे मैं इसको सेव कर दूंगा, क्योंकि मुझे बार बार पासवर्ड याद नहीं करना, बार बार साइन इन नहीं करना, तो मैंने इधर ब्राउजर में अपने सेव कर लिया। अगर तो आप लोगों का अपना पर्सनल कंप्यूटर है तो आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। अब उसके बाद आप लोगों से पूछेगा कि आप अपना कंट्री और रीजन लिखें, तो मैं क्योंकि अभी यूएई में हूँ तो मैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स चूज कर लिया है। उसके बाद ये सिटी पूछ रहा है तो मैं सिटी में दुबई लिख देता हूँ, तो दुबई लिख दिया मैंने, देन मैंने नेक्स्ट कर दिया। अभी जो आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगी कि योर मोस्ट रीसेंट जॉब टाइटल, ये आप लोगों ने बहुत सोच समझ के चूज़ करना है, क्योंकि ये इसकी बेस पे आप लोगों की जो लिंक्डइन की प्रोफाइल है ना वो सर्च में आएगी। अब यहाँ पे जो लोग जॉब नहीं कर रहे होते वो लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो आई एम स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जो लोग बेसिकली मैट्रिक से पीछे हैं ना, मतलब लाइक मैट्रिक और एफएससी से भी पीछे हैं, तो उन लोगों के लिए तो मैं कहूँगा कि वो आई एम स्टूडेंट सेलेक्ट कर लें। लेकिन जो भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं या फिर जो लोग लाइक इंटर्नशिप कर रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि लाइक वो जॉब इधर मेंशन नहीं भी कर सकते जस्ट इन केस, देन भी आप लोगों ने आई एम स्टूडेंट नहीं लिखना। तो भाई जो लोग तो जॉब नहीं कर रहे हैं उन लोगों ने यहाँ पर वो जॉब लिख लेनी है जो वो ढूंढ रहे हैं, या फिर जो लोग स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे अपने फील्ड से रेलेवेंट, अपनी स्टडी से रेलेवेंट जो जॉब बनती है उसका टाइटल लिख लें। अब मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए मार्केटिंग से रिलेटेड कोई टाइटल चूज कर लेता हूँ, ताकि उसके ऊपर मैंने फर्दर पे बाकी चीज़ें भी बतानी होगी आपको। तो मार्केटिंग एक बड़ा जेनेरिक सा फील्ड है, मैं इसलिए उसको चूज़ कर रहा हूँ, वरना मैं खुद
खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको इस जो डेमो प्रोफाइल है उससे रिलेटेड मैं आपको मार्केटिंग स्पेशलिस्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें इंशाल्लाह गाइड करूँगा। अब आ जाता है एम्प्लॉयमेंट टाइप। अगर तो आप लोग कहीं पे एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी आपकी है तो आप लोगों ने फुल टाइम सेलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पर आप लोगों ने अपनी कंपनी का नेम सर्च करना है। तो यहाँ पे आपकी कंपनी का नेम सर्च हो जाएगा। जैसे अगर मैं अपनी कंपनी को भी सर्च करूँ ना तो MDH क्रिएशंस, अगर मैं अभी देखिए मैंने सिर्फ MDH क्रिएशन सर्च किया तो क्योंकि मेरी जो कंपनी है वो लिंक्डइन पे रजिस्टर है तो वो फ़ौरन मुझे शो हो गया। इस तरीके से आप जिस भी कंपनी में, थोड़ी सी भी चार्ज की कंपनी में आप जॉब कर रहे होंगे ना तो वो कंपनी आपको लिंक्डइन पे शो हो जाएगी। अब लेट्स से कि आप पाकिस्तान में और आप यूफोन में जॉब कर रहे हैं तो ये देखें यहाँ पर आप लोगों को ये यूफोन भी शो हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप कहते हैं हम PTCL में जॉब करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को PTCL भी शो हो जाएगा। फिर आप कहते हैं कि मैं वापडा में जॉब करता हूँ तो फिर ये देखें यहाँ पे आप लोगों को वापडा भी शो हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को जो है ना सारी यूनिवर्सिटीज़ भी, मतलब लाइक अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, ठीक है, ये देखें यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब भी शो हो गई है। लेट से आप लोग KFC में वेटर भी हैं ना तो यहाँ पे देख लें KFC भी आपको शो हो जाएगी। इवन आप लोगों को पिज़्ज़ा हट भी शो हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को हर चीज़ यहाँ पे शो हो जाएगी जो भी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपकी कंपनी अगर थोड़ी सी भी चज की होगी ना तो यहाँ पे आपको सर्च में मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो लोग तो जॉब कर रहे हैं उन्होंने यहाँ पे अपना फुल टाइम सेलेक्ट करके या पार्ट टाइम या जो भी सारी चीज़ें चल रही हैं तो यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम लिख लेना है। लेकिन अगर जो लोग जॉब नहीं कर रहे उन लोगों ने यहाँ पर अपना फ्रीलांस सेलेक्ट कर लेना है और फ्रीलांस सेलेक्ट करके यहाँ पर आप लोगों ने फाइवर चूज कर लेना। ठीक है, अब जो लोग जॉब नहीं कर रहे उन लोगों के जॉब टाइटल के ऊपर मैंने उन लोगों को फ्रीलांस में इसलिए डाला कि अगर कोई कंपनी सर्च करेगी ना कि उसको मार्केटिंग स्पेशलिस्ट चाहिए तो देन आप लोग अगर फ्रीलांसर हैं तो आप उसकी सर्च में आएंगे। वरना अगर आप लोगों ने स्टूडेंट लिखा होगा देन आप लोग नहीं आएंगे। तो फ्रीलांस वाले बंदे सर्च में आ जाते हैं क्योंकि अक्सर कंपनीज होती हैं ना वो फ्रीलांसर को उठा के जॉब पे हायर कर लेते हैं तो उनको फ्रीलांसर उनकी सर्च में शो होते हैं। और कंपनी में मैंने फाइवर इसलिए चूज किया क्योंकि फाइवर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसर्स का। तो आप सिंपली उसको चूज करके आप जरा ऑथेंटिक लग रहे होंगे, मतलब लाइक हवाई फायर नहीं होगा। जो भी बंदा देखेगा वो कहेगा वाकई फाइवर पे काम ये करता होगा। और फ्यूचर में मैं आप लोगों को फाइवर के बारे में भी बता दूंगा कि आप लोग फाइवर पे अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं और उस पर भी आप लोग घर बैठ के कैसे पैसे कमा सकते हैं। अभी देख लें यहाँ पे मैं लिंक्डइन पे बता रहा है कि देयर आर 1,63,434 मेंबर्स एट योर कंपनी ऑन लिंक्डइन। तो बेसिकली ये इतने मेंबर ऑलरेडी लिंक्डइन पे मौजूद हैं जो कि फ्रीलांसर हैं और फाइवर पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर देता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। अब इसने यहाँ पे मेरे ईमेल के ऊपर कोड भेजा है जो कि मुझे वेरीफाई करना होगा। तो मुझे जो ईमेल में कोड आया था मैंने वो कोड यहाँ पर एंटर किया। देन मुझे ये शो रहा है कि आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब और नीचे लिखा हुआ योर रिस्पॉन्स इज ओनली विजिबल टू यू। तो यहाँ पे जिन लोगों के पास तो जॉब नहीं है वो तो डेफिनेटली येस के ऊपर क्लिक करें और जो लोग अपनी जॉब से तंग हैं वो भी बेशक येस पे क्लिक कर लें। लेकिन अगर कोई अपनी जॉब से हैप्पी है और वो चाह रहा है कि मैं लिंक्डइन के ऊपर अपने आप को अपडेट रखूँ, मार्केट के साथ मतलब लाइक अप टू डेट रहूँ, तो वो ये दूसरे ऑप्शन को जो कि नॉट रियली बट आई वुड कंसीडर द राइट अपॉर्चुनिटी इसको सिलेक्ट कर लें। या जिस बंदे का अपना बिजनेस है वो बेशक नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी जॉब अपॉर्चुनिटी को भी क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर तो आप लोग जॉब ढूंढ रहे हैं और आप लोगों के पास जॉब या तो है ही नहीं या आप लोग अपनी करंट जॉब से तंग हैं और आप नई जॉब ढूंढना चाहते हैं, देन आप लोग ये पहले ऑप्शन पे जो कि यस आई एम एक्टिवली लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, इसको आप सिलेक्ट करें और आप नेक्स्ट कर दें। अभी नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ जॉब यू आर लुकिंग फॉर। तो यहाँ पे आप लोगों ने लिख देना कि मार्केटिंग, क्योंकि मैंने आपसे बताया ना कि मैंने मार्केटिंग से रिलेटेड करना है इस सारी प्रोफाइल को, तो मैं मार्केटिंग स्पेशलिस्ट लिख रहा हूँ। लेकिन आप लोगों ने वो जॉब लिखनी है यहाँ पर जो कि आप ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैंने मार्केटिंग स्पेशलिस्ट लिख लिया। लेकिन यहाँ पर आप लोग ना 5 टाइटल मतलब लाइक चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दूसरा टाइटल लिख देता हूँ मार्केटिंग मैनेजर कर लेता हूँ। ठीक है, और फिर मार्केटिंग टीम मेंबर, फिर मार्केटिंग स्टाफ करूँ या फिर मार्केटिंग पोजीशंस कर देता हूँ, मार्केटिंग असिस्टेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये 5 पोजीशन जो है ना मैंने मार्केटिंग से रिलेटेड मैंने चूज़ कर ली हैं। उसके बाद जब जॉब लोकेशन है, अब जॉब लोकेशन के अंदर मैं यहाँ पर दुबई कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं जर्मनी कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं कनाडा कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं फिनलैंड कर देता हूँ और फिर उसके बाद मैं यूनाइटेड किंगडम कर देता हूँ। अब ये 5 मैंने जॉब के टाइटल चूज़ कर लिए हैं और 5 मैंने लोकेशन चूज़ कर ली हैं जिसके अंदर दुबई, जर्मनी, कनाडा, फिनलैंड और यूके सब इसमें मैंने लिख दी हैं। अब इसके बाद यहाँ पर ये नीचे एक ऑप्शन आ रही है कि आई एम ओपन टू रिमोट वर्क, तो इसको आप ज़रूर चेक कर दीजिएगा। उसकी रीज़न ये है कि कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जो कि आपको घर बैठे ऑनलाइन आप कर सकते हैं और आप लोगों को मतलब लाइक दुबई, कनाडा, यूके जाने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बैठ के भी आप डॉलरों में कमा रहे होंगे, तो इसको आप ज़रूर चेक कर लें। क्योंकि अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो क्या पता आपको घर बैठे कोई ऐसी जॉब मिल जाए जिसके अंदर आप लोगों को कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है और आपकी सैलरी आपके अकाउंट में उतरा करेगी और आप लोग डेली के सिर्फ घर बैठ के आप लोगों ने काम करना होगा। तो डेफिनेटली इसको आपने ज़रूर चेक करना है, देन आप लोग नेक्स्ट कर दें।
अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि गेट नोटिफाइड व्हेन न्यू जॉब्स आर पोस्टेड। तो ये बेसिकली आप लोगों को जब भी नई जॉब्स ओपनिंग होती है ना, तो आप लोगों को ईमेल आ जाती है और आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाती है लिंक्डइन के ऊपर, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब लाइक ये वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपको लोगों ने मेरा ख्याल है बतानी नहीं है। आप लोगों की प्रोफाइल की अगर सेटिंग ठीक से नहीं होगी तो फिर आप लोगों को ये नोटिफिकेशन नहीं आएगी। तो आप लोगों ने यहाँ पर ये कह रहा है मार्केटिंग मैनेजर जो जर्मनी में है और मार्केटिंग मैनेजर जो यूके में है, आप इसका जो है ना नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि ये बेस्ट मैच बन रहा है जो कि लिंक्डइन के जो सर्च इंजन के हिसाब से उसने खुद एनालाइज किया कि ये जर्मनी में और यूके में मार्केटिंग मैनेजर की जॉब्स आपको ज्यादा मिल सकती हैं। तो उसने ऑटो आपको ऑप्शन दे दिया, ये ऑफ या ऑन कर सकते हैं आप। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों ने ये ऑप्शंस ऑन रखनी है, देन आपने नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि रिक्रूटर्स जो होते हैं लिंक्डइन के ऊपर, उन लोगों को ये शो होना चाहिए कि आप ओपन टू जॉब हैं या नहीं। तो अगर आप लोग इसको ऑफ कर देंगे तो आपके जो प्रोफाइल है उसके ऊपर एक बैज लग जाता है, वो भी ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको ऑन किया होगा तो आपकी प्रोफाइल के साथ एक बैज शो हो रहा होगा कि आप लोग काम करने के लिए ओपन है, लाइक आप न्यू जॉब ढूंढ रहे हैं। तो ये जो रिक्रूटर्स होते हैं लिंक्डइन के ऊपर, उनको ये चीज शो होती है, जो कंपनी ओनर्स होते हैं, रिक्रूटर्स होते हैं, हायरिंग मैनेजर्स होते हैं, उनको शो होती है। तो डेफिनेटली इसको भी आपने ऑन रखना है ताकि ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटर्स को और हायरिंग मैनेजर्स को आपकी प्रोफाइल शो हो जिसके ऊपर लिखा आ रहा हो कि आप लोग जॉब करने के लिए ओपन है। अभी आप लोगों को कोई अपनी एक्स्ट्रा सर्विस बता रहा है, इसको आप लोग स्किप फॉर नाउ कर दें, इसकी आपको जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप लोगों को बता रहा है कि अपनी ऐप वगैरह इंस्टॉल करें, तो आप अपने मोबाइल में ये ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, तो वो ऑलरेडी प्ले स्टोर में या iOS में आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे आप लोगों के सामने इस तरीके से एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर ये डिफरेंट लोग होंगे, जिसके अंदर आप इनको ये कनेक्ट के ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो आपकी जैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट जाती है नॉर्मल सोशल मीडिया के ऊपर, यहाँ पर ये कनेक्ट वाला सीन होता है। लेकिन आप लोगों ने मुंह उठा के हर किसी से कनेक्ट बिल्कुल नहीं करना, ये चीज आप अपने पल्ले बांध लें। मतलब ये नहीं कि यहाँ पर आपने ये नहीं देखना कि लाइक मेरे इतने कनेक्शंस हैं तो मैं जनाब बड़ा चौधरी लग गया हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने देख के हर बंदा जो भी आप कनेक्ट कर रहे हैं उससे, तो बड़ा चूज करके कि वो आपके जो सर्कल है, जो आपका प्रोफेशनल सर्कल है, उसके सूट भी करता है कि नहीं करता। क्योंकि लिंक्डइन का जो एल्गोरिदम है ना, वो इस हिसाब से काम करता है कि आपके सर्कल में आपके फील्ड से रिलेटेड बंदे होने चाहिए। लेकिन अननोन बंदे ज्यादा अगर आप ऐड करने लग जाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप लोग बड़ा देखभाल के आपने चूज करना है। तो ये प्रोफाइल जैसे डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट है, तो ये मार्केटिंग की बंदी है, तो फिर ये आपकी फील्ड के साथ मैच करती है। इसके अलावा ये भी मार्केटिंग स्पेशलिस्ट है, तो सेल्स मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, इस तरीके से ये जितने भी सारे मार्केटिंग स्पेशलिस्ट है ना, आप उनके साथ कनेक्ट कीजिएगा और वो आपके लिए फायदे में जाएगा। तो ये जहाँ पर ये ओपन टू वर्क लिखा रहा है, ये बिल्कुल वही ऑप्शन है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाई थी कि आप इस ऑप्शन को चेक कर दें कि आप लोग ओपन टू वर्क हैं। तो इस तरीके से वो प्रोफाइल पे शो हो जाता है, तो लोगों को पता चल जाता है कि आप जॉब ढूंढ रहे हैं। तो देयर इज वेरी मच पॉसिबिलिटी कि आप लोगों को कोई कांटेक्ट करके वो कह दे कि आप लोग हमारे लिए जॉब करें। तो मैं इसको फिलहाल के लिए स्किप फॉर नाउ कर देता हूँ क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट नहीं भेजनी है लोगों को। फिर उसके बाद यहाँ पर ये कुछ चीजें बता रहा है कि आप लोग लिंक्डइन न्यूज मिडिल ईस्ट, इसको आप फॉलो करें, इसको आप जरूर फॉलो कीजिएगा। और ये फाइवर को फॉलो करें, अपवर्क को फॉलो करें, freelancer.com को फॉलो करें। उसके बाद जॉब्स इन यूएई को फॉलो करें, अब जॉब्स इन दुबई, कैरियर इन दुबई, इस तरीके से ना ये जितनी भी सारी आपको समझ आती है ना कि गल्फ न्यूज हो गया, द खलीज टाइम्स है, ये सारे जो जरूरी आपसे रिलेटेड हैं, जैसे आपको फील होता है कि न्यूज आ सकती हैं, आप उसको फॉलो कर दें और उसके बाद आप नेक्स्ट कर दें। अब साइन अप होने के बाद जो आप लोगों के सामने इंटरफेस ओपन होगा वो कुछ इस तरह का होगा। तो जो लोग लिंक्डइन पे बिल्कुल नए हैं, उनको समझ नहीं आ रही होगी, वो कहेंगे यार ये पता नहीं क्या है, मतलब इसके अंदर करना क्या है। तो बेफिक्र हो जाए, आप लोगों को सारी चीजें इंशाल्लाह मैं गाइड कर दूंगा। यहाँ पर प्रिपेयर योर जॉब सर्च ये बता रहा है कि आप अपनी प्रोफाइल अपडेट करें और कनेक्शंस करें, एडिट प्रेफरेंसेस। तो बेसिकली वो बता रहा है कि अपनी प्रोफाइल को ना अपडेट करें, तो वो हम कर लेंगे। तो यहाँ पर जाना, ये जॉब सर्चेस की सजेशन दे रहा है, तो इधर यहाँ पर आप जाएंगे तो व्यू प्रोफाइल। तो ये बेसिकली आप लोगों की प्रोफाइल बनी है जिसके अंदर आपका नाम आ गया और नीचे आपका लिखा हुआ आ गया मार्केटिंग स्पेशलिस्ट एट फाइवर, और आपकी लोकेशन लिखी आ गई है। बाकी आपकी तस्वीर वगैरह कोई भी नहीं लगी यहाँ पे, बाकी इन्फॉर्मेशन कोई भी ऐड नहीं हुई। तो यहाँ पे आप लोगों की प्रोफाइल की लैंग्वेज आ रही है, ये आपकी प्रोफाइल का यूआरएल है। अगर आप लोगों ने किसी से अपनी प्रोफाइल शेयर करनी है तो इसको आप कॉपी करके ना आप उसको सेंड करेंगे तो आपकी प्रोफाइल उसको शो हो जाएगी। अब यहाँ पे आप लोगों ने जो सबसे पहला काम करना है ना, वो आप लोगों ने यहाँ पे ऊपर मी पे जाना है और सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाना है। सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाके आप लोगों ने ये जो विजिबिलिटी है, विजिबिलिटी में जाके यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ना, शेयर प्रोफाइल अपडेट्स विद योर नेटवर्क, आपने इस ऑप्शन में जाके इस ऑप्शन को ऑफ कर देना है। इस ऑप्शन को ऑफ करने की रीजन ये है कि अगर तो आप लोग अपनी प्रोफाइल में उंगली भी लाएंगे ना, मतलब लाइक आपने कुछ भी चेंज किया, तो आपके नेटवर्क में जितने भी लोग हैं ना उनको नोटिफिकेशन जाती है। तो क्योंकि अभी आप लोगों की प्रोफाइल नहीं है, आप लोगों ने इसके अंदर बेशुमार चेंजेस करनी है, तो आप लोगों का बड़ा बुरा इंपैक्ट जाएगा। हर बंदा आपकी हर मतलब लाइक आप एक स्पेलिंग भी चेंज कर रहे होंगे, आप डीपी भी लगाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन भी लिखेंगे, मतलब जो भी काम आप करेंगे ना उसकी जगह जगह नोटिफिकेशन जा रही होगी और हो सकता है उसमें गलतियां भी हों। आप एक पिक्चर लगा के चेक करें, पसंद नहीं आ रही दूसरी लगाएं, तो वो सारा ना बड़ा एक बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। मतलब लाइक वो कहने का मकसद ये है कि फर्स्ट इंप्रेशन ही बड़ा गंदा पड़ेगा। तो ये मेक श्योर कि आप लोगों ने ये बिल्कुल इसको ऑफ रखना है,
ठीक है ना। अब ये जी आप लोगों की लिंक्डइन की नई प्रोफाइल क्रिएट हो गई है, तो इससे आगे हमने इसका क्या करना है, हम इसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। अब यहाँ तक आप लोगों ने लिंक्डइन की नई प्रोफाइल बना लिया है और आप लोग साइन इन करके उसके होम पेज पे आ गए। अब इसके बाद आप लोगों ने इस प्रोफाइल में अपनी इन्फॉर्मेशन सारी अपडेट करनी है और वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने कुछ रूल्स को मद्देनजर रखते हुए करनी है। अब कोई भी लिंक्डइन प्रोफाइल है उसकी की सारी औकात 3 चीजों पर डिपेंड करती है। नंबर 1 आप लोगों की जो डीपी है और आप लोगों की जो कवर फोटो है। नंबर 2 आप लोगों की जो हेडलाइन है प्रोफाइल की। नंबर 3 आप लोगों ने जो समरी लिखी है अबाउट मी सेक्शन में। अब क्योंकि आप लोगों की प्रोफाइल की सारी औकात इन 3 चीजों पर डिपेंडेंट है, तो मैं आप लोगों को इन 3 चीजों से रिलेटेड सारे रूल्स बताता हूँ जिनको मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने इन तीनों चीजों पर अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है। अब बात करते हैं प्रोफाइल पिक्चर के बारे में। तो प्रोफाइल पिक्चर आप लोगों की बिल्कुल प्लेन, सिंपल, प्रोफेशनल और एलिगेंट सी होनी चाहिए। क्लोजअप होना चाहिए, डायरेक्ट कैमरे में आप देख रहे हो और आपके फेस पे हल्की सी स्माइल हो, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। जिस तरह आप लोगों की पासपोर्ट साइज पिक्चर होती है ना, उससे मिलती जुलती कह लें, लेकिन ये जरा थोड़ी क्लासी होती है। पासपोर्ट साइज पिक्चर तो बड़ी बिल्कुल ही गुजारे लायक होती है ना, इसको आपने थोड़ा सा एलिगेंट रहना है, जरा क्लास मेंटेन करनी है इसके अंदर। कोई आप लोगों ने कैप वगैरह यूज नहीं करनी और कोई आप लोगों ने सन ग्लासेस यूज नहीं करने। अगर तो आप लोगों को नजर की ऐनक लगी है तो वो आप लगा सकते हैं। लेडीज जो है वो ज्वेलरी कम से कम पहने और मेकअप कम से कम करें, और जो थोड़ा बहुत मेकअप करना भी है वो भी जरा फॉर्मल टोन में होना चाहिए, वो कोई शादी ब्याह वाली टोन में नहीं होना चाहिए। ड्रेसिंग भी आप लोगों की प्रॉपर फॉर्मल होनी चाहिए। ये ना हो कि आप लोग किसी शादी पे गए तो वहां पर जनाब आपको कैमरामैन मिल गया तो आपने कहा लहंगे में तस्वीर है, बड़ी अच्छी आई हुई है, या कोई लड़का है उसने जनाब चमकीला 2 पीस पहना हुआ है और अब वो कह रहा है कि यार अच्छी तस्वीर है, चलो यही लगा देता हूँ। ऐसी तस्वीरें नहीं आपने लगानी, ये बड़ा नॉन प्रोफेशनल इंपैक्ट डालता है। मैं आप लोगों से स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स शेयर कर रहा हूँ जो कि लिंक्डइन के लिए 100% फेल पिक्चर्स हैं। उसको देख के आप अंदाजा लगा ले कि वैसी ही या उससे मिलती जुलती कोई भी पिक्चर आप लोगों ने लिंक्डइन की अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे नहीं लगानी। अब यहाँ पे बड़े सारे लोगों के ज़हन में सवाल आएगा कि हमें एक्चुअली पता कैसे चलेगा कि हमारी प्रोफाइल पिक्चर अच्छी है या अप टू स्टैंडर्ड है या लिंक्डइन के लिए ठीक है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनको लगेगा हमारी पिक्चर बहुत अच्छी है, लेकिन उन बेचारों का टेस्ट ही ऐसा होगा कि जब वो अपलोड करेंगे तो वो बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं होगी, तो उनका फिर काम खराब हो जाएगा। तो आपका ये मसला हल करने के लिए मैं आप लोगों को एक वेबसाइट बताता हूँ। आप उस वेबसाइट के ऊपर अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे तो वो आपको बता देगा कि आपकी पिक्चर लिंक्डइन के लिए प्रोफेशनली प्रॉपर ठीक है या नहीं है। अब इस टाइम मेरी जो अपनी लिंक्डइन के प्रोफाइल पिक्चर है, मैंने उस पिक्चर के ऊपर ये टेस्ट चलाया है, तो उसके रिजल्ट जो हैं वो मैं आप लोगों से स्क्रीन पे शेयर कर लेता हूँ। अब जैसा कि आपने देखा है कि मेरी आज की डेट की जो प्रोफाइल पिक्चर है लिंक्डइन की, उसके ऊपर ये जो टेस्ट के रिजल्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट नियर टू परफेक्ट हैं और अबव एवरेज हैं। अब लेकिन आप लोग ये ना समझिएगा कि मैं बड़ा कोई शाहरुख खान लग रहा हूँ पिक्चर में, मैं कुछ नहीं लग रहा, मैं नॉर्मल एक बंदा लग रहा हूँ, लेकिन वो लिंक्डइन की जो अप टू स्टैंडर्ड पॉलिसी है उसके मुताबिक जा रही है पिक्चर। तो ये ना समझिएगा कि मैंने पहली पिक्चर डाली और जनाब मेरा परफेक्ट रिजल्ट आ गया, ऐसा सीन नहीं था। मैं आपको जैसे पहले भी बताया कि मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है और इस 10 साल में मैंने बहुत ज्यादा चवले मारी हैं और चवले मार मार के एंड पे सीखा हूँ। तो आज की डेट में जो मैं बात करूँ ना, उससे पहले मैंने 25 करोड़ दफा पहले जो है ना हर हरकत उल्टी की हुई है। तो आप लोगों को जो मैं समझा रहा हूँ वो एक्सपीरियंस की बेस पे समझा रहा हूँ, तो आप लोग डे 1 से बेहतर तरीके से सारा काम कर लें। और कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं कि जिस तरीके से आप लोग अपनी पिक्चर को इतनी अच्छी रेटिंग पे ला सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप लोगों ने थोड़ा फॉर्मल सा तैयार होकर ना अपने घर में कोई विंडो वगैरह होगी, आपकी खिड़कियां वगैरह लगी होंगी, उसके पास खड़े हो जाना अपने दिन के टाइम पे जब सूरज की रोशनी बाहर से आ रही होती है। लेकिन आप लोगों ने ऐसे एंगल पे नहीं खड़े होना कि सूरज की रोशनी डायरेक्ट आपके मुंह पे चपेड़े मार रही हो। आप लोगों ने इस तरह खड़े होना है कि आप लोगों के फेस पे सॉफ्ट लाइट पड़ रही है और कहीं पे शेडोज वगैरह ना बन रही हो। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग किसी प्लेन या साफ सुथरी दीवार के आगे खड़े होकर तस्वीर उतराएं, लेकिन कुछ लोग होंगे जिनके घर में ये ऑप्शन नहीं होगी कि सिंगल कलर में प्लेन या साफ सुथरी दीवार शायद उनके घर में ना हो। तो उनके लिए एक वेबसाइट है, उसका लिंक मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी लिख देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ। आप पिक्चर उतार के उस वेबसाइट पे आपने अपलोड करनी है और उसका बैकग्राउंड पीछे से रिमूव कर देना है। अब जो बैकग्राउंड रिमूव किया है उसके बाद उसके पीछे प्लेन या कोई सिंपल बैकग्राउंड जो लगाना है, तो अगर आप लोगों को एडिटिंग की कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आपको मैं बता देता हूँ, canva.com के ऊपर चले जाइएगा या कैनवा की ऐप पे चले जाइएगा, वहां पर उस पिक्चर को अपलोड करेंगे जिसका आपने बैकग्राउंड रिमूव किया है और उसके पीछे आपको प्लेन बैकग्राउंड लगा लीजिएगा। अब इस काम के लिए जो दोनों सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताए हैं ये वैसे तो पेड हैं, लेकिन इनके फ्री वर्जन में आप अपना उल्लू सीधा कर सकते हैं। कैनवा में तो आप एक से ज्यादा दफा भी काम कर सकते हैं, लेकिन जो रिमूव बीजी वाला है जिसमें आप लोगों ने बैकग्राउंड रिमूव करना है, उसमें आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप लोगों ने चस्के लेने के लिए वो पिक्चर नहीं डालनी, डायरेक्ट आपने वही पिक्चर डालनी है जो आपको पसंद आई है। क्योंकि उसके ऊपर आप लोगों ने जब फ्री वर्जन में एक पिक्चर के ऊपर बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है ना, तो देन उसके बाद आप दोबारा नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर आप लोगों से कोई जेन्युइन गलती हो जाए और आप लोगों का काम खराब हो जाए, देन आप लोग किसी नई ईमेल एड्रेस के ऊपर रजिस्टर करके एक और पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। अब इस तरीके से आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर बना के फोटो फीलर की वेबसाइट पे अपलोड करनी है और उसकी रेटिंग चेक कर लेनी है। अगर उसकी रेटिंग अच्छी है तो आप वही यूज़ करते रहें, अगर रेटिंग अच्छी नहीं आ रही है देन आप कोई प्रोफाइल पिक्चर चेंज करके दोबारा रेटिंग ट्राई करें। लेकिन जो भी आप लोगों ने पिक्चर्स
पिक्चर्स उतारनी है वो इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग कीजिएगा और शेप वगैरह सेट करके बाल शाल अच्छे बना के देन पिक्चर बनवाइएगा। इसके बाद आती है बैकग्राउंड पिक्चर या जिसको कवर फोटो भी कहते हैं। तो वो भी आप लोगों ने बड़ी प्लेन सी रखनी है, आपके थीम के साथ मैच करनी चाहिए। जो बेसिकली आपकी डीपी है उसके साथ कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। मतलब ये ना हो कि वो नीले रंग की है तो वो पीले रंग की है, मतलब मज़ाहिया सा काम नहीं करना। और डिसेंट सी रखनी है, उसके अंदर भी कोई होचपना नहीं होना चाहिए। बड़ा डिसेंट सा जो आप लोगों का जॉब टाइटल है या तो वो लिख लें, या जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं उस कंपनी के लोगो से कोई पिक्चर बना लें, या आप लोग आईटी के बंदे हैं कोई लैपटॉप वगैरह की पिक्चर रख लें, या आप लोग मार्केटिंग के बंदे हैं तो मार्केटिंग से रिलेटेड कोई वॉलपेपर वगैरह ऐसी कोई चीज़ लगा लें। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में या बैंक में जॉब करते हैं तो कोई इस तरीके का कोई जिसके अंदर कॉइन्स पड़े हों या कोई पैसे वगैरह पड़े हों, लाइक इस तरह के वॉलपेपर्स होते हैं, या स्टैटिस्टिक्स होती हैं वो जो ट्रेडिंग की, वो लगा लें। इस तरीके से आप लोग ना मतलब लाइक जो आपका प्रोफेशन है ना उसके साथ कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब मेरी जो कवर फोटो है लिंक्डइन के ऊपर मैं आप लोग से स्क्रीन पे वो भी शेयर कर रहा हूँ, आप लोग वो भी एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं, उससे मिलती जुलती भी बना सकते हैं। अब बात करते हैं हेडलाइन की। तो हेडलाइन आपकी प्रोफाइल की बेसिकली होती क्या है? जो आप लोगों की प्रोफाइल में आपका नेम लिखा हुआ है ना, मतलब डीपी के नीचे आपका नेम लिखा हुआ है, देन उसके नीचे सारी जो डिटेल्स लिखी होती है, जो हाईलाइट होकर लिखी होती है, उसको सारी को हेडलाइन बोलते हैं। बेसिकली आप लोग नेम को भी हेडलाइन के पोर्शन में ही कंसीडर करें, और ये सारे का सारा जो पोर्शन होता है ना बड़ा अपीलिंग होना चाहिए। जब आप लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाते हैं तो जो आपका जॉब टाइटल होता है ना वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे वो लिखा हुआ आ जाता है, लेकिन इसको आप लोगों ने थोड़ा अपीलिंग बनाना है तो उसके लिए आप लोगों को ये सारा एडिट करके अपनी मर्जी के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। नॉर्मल मेजॉरिटी केसेस में जो अप्रोच होती है वो लोग अपने जॉब का टाइटल और कंपनी का नाम लिख देते हैं और साथ में अपने फील्ड से रिलेटेड ना कुछ कीवर्ड्स वगैरह डाल देते हैं और समझते हैं कि यार बस ये असी तो बड़ा वीआईपी काम कर लेता। लेकिन ये सबसे बेसिक काम है, मतलब सबसे बेसिक काम, इससे हल्का काम आप समझ लें हो ही नहीं सकता। तो लेकिन मैं आपको ये भी रिकमेंड नहीं करता, इतनी बेसिक सी प्रोफाइल बनाएंगे ना तो वो अपील नहीं करेगी। मेरे मुताबिक जो मैंने इसका रूल डिफाइन किया हुआ है ना उसके मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं कि अगर आप लोगों ने एक्सपर्ट लेवल की जो हेडलाइन लिखनी है ना तो सबसे पहले आप लोगों ने एक जिंग फैक्टर क्रिएट करना है। अब जिंग फैक्टर क्या होता है? बेसिकली आप लोगों ने ना किसी बंदे को, मतलब आपको मैंने सीवी और कवर लेटर में भी एक चीज़ बताई थी, हुक क्रिएट करनी होती है कि एक बंदे को ना कोई ऐसी बात करनी है, कोई ऐसी शुल्ली छोड़नी है जिसके ऊपर ना अगला बंदा 2 मिनट के लिए जानने पे मजबूर हो जाए अच्छा है कहना क्या चाह रहा है। तो कोई क्वेश्चन हो सकता है, कोई ऐसी बात हो सकती है, कोई इमोशन स्पार्क कर सकते हैं आप किसी बात के थ्रू, लाइक कुछ भी, ठीक है। अब उसके बाद आता है कॉल टू एक्शन। अब कॉल टू एक्शन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि लाइक आपने ना किसी तरीके से उसको कन्विंस करना है बात करने के लिए। तो इसके अंदर नॉर्मली जो लिंक्डइन पे यूज़ होता है ना वो यही होता है कि लेट्स कनेक्ट या कनेक्ट विद मी या लेट्स टॉक, और मतलब लाइक इस तरीके से ना कोई भी सेंटेंस जो आपकी ओवरऑल हेडलाइन में सूट कर रहा है ना तो आप कुछ भी उसके हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कि आप अपना करंट रोल, आप किस जॉब पे हैं या आपकी जो एक्सपर्टीज है, इन दोनों में से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मतलब लाइक ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने अपना करंट रोल ही लिखना है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ अपनी एक्सपर्टीज लिखें। इन दोनों को मिक्स करके भी लिख सकते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ लिख सकते हैं जिससे ज़रा पता चले कि आप एक्चुअली हैं क्या। फिर उसके बाद आप लोगों की कोई नोटेबल अचीवमेंट है, मतलब लाइक कोई ऐसी चीज़ आपने जो अचीव की है जो काबिल फ़ख्र है या बताने में मतलब लाइक आपकी वैल्यू थोड़ी इंक्रीज होती है, तो डेफिनेटली उसको हेडलाइन में ज़रूर ऐड करें। फिर उसके बाद आप लोगों ने ये बात बतानी है कि आप लोग जो काम कर रहे हैं, मतलब लाइक जो आपका प्रोफेशन है, बेशक आप जॉब कर रहे हैं, बेशक आप बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आपके उस काम से लोगों का क्या फ़ायदा हो रहा है, मतलब लाइक आप लोगों की ज़िंदगी में क्या वैल्यू पुट इन कर रहे हैं। इसके लिए बहुत लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, बाज़ का 2-3 वर्ड्स में भी जो है ना मैसेज कन्वे हो जाता है। तो ये ना डर जाइएगा कि इधर क्या कहानियाँ लिखनी पड़ेंगी, तो ये कहानियाँ नहीं लिखनी, ये वैसे भी हेडलाइन है। 2-3 वर्ड्स के अंदर आप लोगों ने ये सारी चीज़ें कवर करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं आप लोगों को अभी इस वीडियो में आगे चल के एग्जाम्पल भी दे दूंगा। फिर उसके बाद अगर आप लोगों की अभी भी हेडलाइन में कुछ स्पेस बाकी है तो आप लोग ये मेंशन कीजिएगा उसके अंदर कि लाइक अगर आपको कोई फॉलो करता है तो उसको कैसे फ़ायदा होगा, मतलब लाइक आपके फॉलोअर्स में आने के लिए उसको क्या बेनिफिट है। उसकी रीज़न ये है कि देखें आप अब सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं है, आप प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे हैं, तो यहाँ पर किसी को आपसे फ़ायदा होगा तो वो आपसे कनेक्ट करेगा ना, समझ रहे हैं बात। तो आप लोगों ने ये चीज़ फील करवानी है अपनी प्रोफाइल की हेडलाइन से कि कोई भी बंदा आपकी प्रोफाइल पे है तो उसको फील हो कि यार मुझे इससे कॉन्टैक्ट में रहना चाहिए, ये मेरे लिए फ़ायदे की चीज़ है। इस तरीके की ना हेडलाइन में कोई चीज़ ज़रूर ऐड कीजिएगा। अभी सारे जो मैंने आप लोगों से पॉइंट शेयर किए हैं कि अगर आप लोगों ने अपने लिंक्डइन की एक्सपर्ट लेवल की हेडलाइन लिखनी है तो आप लोगों को कौन से रूल्स और कौन से पॉइंट्स को फॉलो करना जरूरी है। तो आप लोगों को सुनने में लग रहा होगा कि यार बातें तो बड़ी अच्छी लग रही हैं, लेकिन ये इतना सारा कुछ इतनी सी हेडलाइन में लिखेंगे कैसे। तो ये समझाने के लिए मैं आप लोगों से अपनी जाती प्रोफाइल की अपनी हेडलाइन शेयर करता हूँ जो कि मैंने खुद लिखी हुई है इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए। तो उसको देख के आपको अंदाजा होगा कि ये छोटी सी हेडलाइन में ना ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, बस करने का तरीका आना चाहिए। तो तरीका तो मैं आपको सिखा दूंगा, उसकी आप बिल्कुल टेंशन ना लें। फिलहाल आप ये सिर्फ ये समझें कि वो काम हो कैसे रहा है। जब तक आप लोगों को उसकी बुनियाद समझ नहीं आएगी तब तक आप लोगों को वो करने का तरीका भी समझ नहीं आएगा।
अब इसके बाद आ जाता है आप लोगों की जो प्रोफाइल की समरी है, या जिसको आप लोग अबाउट मी सेक्शन बोलते हैं, उसमें आप लोगों ने क्या लिखना है और कैसे लिखना है। अब समरी को मैं टेक्निकली 3 पोर्शंस में डिवाइड करता हूँ। पहले पोर्शन में आप लोगों के जो एकेडमिक्स हैं, जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जो आपकी स्किल्स हैं, या आप लोगों ने अपने बारे में जो बेसिक स्टोरी है ना वो बिल्टअप करनी है, ताकि जरा ना बात जो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो। फिर दूसरे पोर्शन में आप लोगों ने अपनी प्रोफेशनल जो लाइफ है उसके अंदर जरा थोड़ा सा डीप चले जाना है। आप लोगों ने अपने पैशंस बताने हैं, अपने कैरियर के बारे में बताना है, आपके गोल्स के बारे में बताना है और आप लोगों के फ्यूचर गोल्स के बारे में बात करनी है। अब तीसरा जो पोर्शन है उसके अंदर आप लोगों ने तरीके से उस सारी कन्वर्सेशन को वाइंड अप करना है और एंड के ऊपर आप लोगों ने उनको कॉल टू एक्शन, जिसको मैंने पहले भी बोला ना, आप लोगों ने उनको कॉल टू एक्शन देना है कि लाइक लेट्स कनेक्ट या कनेक्ट विद मी या लेट्स टॉक, इस तरीके की कोई ना कोई चीज डाल के ना, मतलब लाइक ओपन अपने आप को फील करवाना है कि लाइक आप किसी भी टाइम बात करने के लिए रेडी बैठे हुए हैं। अब ये समरी वाले पोर्शन में अगर तो आप लोगों की कोई वेबसाइट है, कोई आप लोगों का ब्लॉग है, या आप लोगों के कोई आर्टिकल है, कोई प्रोजेक्ट्स अच्छे आपने किए हुए हैं जो नोटेबल अचीवमेंट्स हैं, या फिर आप लोगों का कोई यूट्यूब चैनल है जो कि मीनिंगफुल और प्रोफेशनल वाले यूट्यूब चैनल की बात करूं, मतलब ये नहीं कि कोई रोस्टिंग का चैनल बनाया हुआ है या कोई गेमिंग का चैनल है तो यहाँ पे आप डाल दें, वो ऐसा सीन नहीं है। कोई मीनिंगफुल या प्रोडक्टिव चैनल है तो देन आप उसको भी मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं। फिर इस तरीके से जो है ना यहाँ पर आप अपनी सारी अचीवमेंट रीच एंड एवरीथिंग लिख लीजिएगा तो वो मोर देन एनफ होगा। तो इसका मैं थोड़ा सा सैंपल आप लोगों से ना अपनी प्रोफाइल के ही मैं समरी और अबाउट मी सेक्शन जो है ना वो आप लोगों से स्क्रीन पे शेयर करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने ये जो सारी चीजें आपको बोली हैं वो मैंने अपनी प्रोफाइल में कैसे कवर की है, ताकि आप लोगों को ये बात समझने में जरा आसानी हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। लिंक्डइन सीरीज की ये पहली वीडियो थी, इसके अंदर मैंने आप लोगों को जो चीजें सिखाई हैं मैं उसको फौरन पॉइंट्स को दोबारा मेंशन कर देता हूँ। नंबर 1 मैंने आप लोगों को ये सिखाया कि अगर तो आप लोगों का अकाउंट नहीं है देन आप लोगों ने अकाउंट कैसे बनाना है, और अकाउंट बनाते वक्त किन चीजों को ज़हन में रखना है, लाइक ईमेल एड्रेस को, जो नाम है और सारी चीजें हैं उसको कैसे मेंशन करना है। उसके बाद अगर तो आप लोगों का अकाउंट ऑलरेडी है देन मैंने आप लोगों को बताया कि 3 चीजें ऐसी हैं जो आपकी प्रोफाइल को इफेक्ट करती हैं। नंबर 1 आप लोगों की डिस्प्ले पिक्चर और कवर फोटो, नंबर 2 आप लोगों की जो प्रोफाइल की हेडलाइन है वो, और नंबर 3 आप लोगों की जो प्रोफाइल की समरी है वो। और मैंने आप लोगों को साथ साथ सारे सैंपल दिखा के ये भी बता दिया कि ये सारे काम आप लोगों ने करने कैसे हैं। अब इंशाल्लाह इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको यहीं से लेके आगे चलूंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो एग्जैक्टली मैंने सारी चीजें बताई हैं इसके लिए कौन से ऐसे टूल्स और कौन सी ऐसी चीजें इस्तेमाल होती हैं जिससे आप लोग अपना ये सारा काम आसान कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी या जिन लोगों को ये नहीं पता होगा कि ग्रामर कैसे यूज करते हैं। तो ये सारी चीजों को ओवरकम करने के लिए मतलब कुछ टूल्स होते हैं और उनको यूज करके आप लोग ये अपनी प्रोफाइल सारी की सारी जो है ना फाइन ट्यून कर सकते हैं, फुल वीआईपी काम कर सकते हैं। वो कैसे होगा ये सारी चीजें मैं इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आप लोगों को इस सीरीज की जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसकी भी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोगों से वीडियो मिस ना हो। क्योंकि आपकी फायदे की चीज है और इन वीडियोस में मेरी काफी ज्यादा मेहनत लगती है, तो इतनी मेहनत का फायदा सिर्फ तब होगा जब ये किसी के काम आएगी, अदरवाइज कोई फायदा खास होगा नहीं, तो मेरी मेहनत जाया जाएगी। सेकेंडली ये है कि कमेंट सेक्शन को अपनी राय से भर दीजिएगा। उसकी रीजन ये है कि जो भी आज मैंने आपको सिखाया, जो भी मैंने इस वीडियो में बताया, उससे रिलेटेड आप लोग के जो भी सवाल हैं आप कमेंट सेक्शन में धड़ाधड़ लिखें, 10-10 दफा लिखें, 20-20 दफा लिखें, जो मर्जी लिखें। उसकी रीजन है कि मैं जब नेक्स्ट चीज का जो वीडियो का अगला पार्ट बनाऊंगा उसके अंदर अगर तो मुझे फील होगा कि कोई पॉइंट ऐसा है जो आप लोगों को सही से क्लियर नहीं हुआ देन मैं उसको दोबारा भी क्लियर कर सकता हूँ। लेकिन ये तब तक ही पॉसिबल है जब तक मैं सीरीज के ऊपर काम कर रहा हूँ। हो सकता है 4 वीडियोस बने, 3 बने या 5 बने, आई डोंट नो, मैं रन टाइम पे देखता रहूंगा। लेकिन ये है कि जब तक ये सीरीज चल रही है तब तक आप लोग लिंक्डइन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप वो कमेंट सेक्शन में पूछे। मैं इंशाल्लाह जो नेक्स्ट पार्ट आया करेगा इसका उसके अंदर मैं आपको इसके सारे जवाब दे दूंगा। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो जो है अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम आनी चाहिए। लिंक्डइन बड़ी जरूरत है आज की सोसाइटी की। आज की डेट में अगर कोई लिंक्डइन के ऊपर अपडेट नहीं है तो वो बंदा फारग है, वो सर्वाइव नहीं कर सकता। और बिलीव करें ये इतनी बेसिक चीज है, लेकिन हमारे मास्टर में कोई बंदा इसका सिखाने वाला आपको नहीं मिलेगा। और थोड़ा सा भी जो चर्च का बंदा जिसको कुछ 4 चीजें पता होगी वो आपसे इतने पैसे चार्ज करेगा ये चीजें बताने के। तो मेरी समझ से बाहर है, मतलब लाइक फ्री भी बताई जा सकती है जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, लेकिन समहाउ आजकल क्योंकि मेरे पास टाइम इजी है, रिलैक्स हूँ, तो मैं कर भी रहा हूँ, आप लोगों के फायदे की वीडियोस बना भी रहा हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड कि हर बंदे की लाइफ में इतना प्रिविलेज नहीं होता कि वो इतना टाइम निकाल सके। तो जब तक आपके भाई के पास टाइम है तब तक आप मुझसे सवाल करते रहे, मुझसे पूछते रहे और आपके सवालों के जवाब में मैं अगली वीडियोस बनाता रहूंगा। जब आपका भाई बिजी हो गया तो ना टाइम निकला तो फिर माजरत कर लेंगे आपसे। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश ये करूंगा कि आप लोगों के सारे जो मेन मसले हैं ना वो जड़ से निकाल दूं। लाइक मैंने आप लोगों को सीवी भी बनाने सिखा दी हुई है, मैंने आपको कवर लेटर भी बनाना सिखा दिया हुआ है, मैंने आपको सारी जितनी भी अटेस्टेशन है आपकी पाकिस्तान में जरूरी चाहिए हो सकती है मैंने आपको वो भी बताई हुई है। उसके अलावा मैंने आपको कैरियर और कोचिंग के ऊपर भी, मतलब लाइक अपनी लाइफ का डिसीजन कैसे लेना उसका भी वीडियोस पड़ी हैं, आप वो भी देख सकते हैं। जर्मनी से रिलेटेड, कनाडा से रिलेटेड मैंने वीडियोस डाली हैं, आप वो देखें। आइल्स से रिलेटेड, आइल्स की तैयारी घर बैठ के आपने कैसे करनी है, इतनी सारी वीडियोस हैं। ये सारी वीडियोस आप लोगों को बहुत वैल्यू वाली हैं, ये आप खुद भी देखें, इनसे फायदा उठाएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आप लोग की जिंदगी में कुछ चेंज आए। अल्लाह के बंदों को अपनी जिंदगी इंप्रूव करो।
तो मुझे भी खुशी होगी कि मेरी ये जो इतनी मैं मेहनत कर रहा हूँ इसका मुझे कोई फायदा हो रहा है। तो चलें ठीक है, अभी के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।